जी कुछ और लोग हैं क्या? आने वाले हैं कुछ? शुरू कर दिया जाए वहाँ लाइव पर। क्या सुझाव है सब लोगों का? शुरू करें या अभी वेट करें? क्या करें? फिर सुझाव लेके करना होता है। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और आप लोगों से पहले भी 2 बार हम लोग रूबरू हुए हैं। अब अभी समापन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और उससे पहले जो चुनावी राज्य हैं उनके साथ भी है। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में मंत्री भूपेंद्र यादव जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र यादव जी। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बैठक चल रही है और बैठक के पहले सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव का विषय आपके सामने रखा गया है। इस सत्र में सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में जो अपना स्थान का पाया है उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, पार्टी की ये जो परंपराएं हैं इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है
उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा परमो धर्म ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए उसको स्वीकार किया है और ये पार्टी ने अपने से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठन कार्यों को रखा है वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है इसमें 3 पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो तमाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है जीवन परिचय और वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया उन सब को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए मूल्यों के साथ बढ़ते हुए नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था कुछ बोले अमित जी बोले सभी 5 मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा प्लीज मैथ्यू आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी तो मैंने कहा 5 राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा है और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार महुआ जी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पे लड़ रही है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है
ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है, वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने। ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेंद्र जी। जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है, लेकिन कार्य पद्धति में जो नए आयाम होते हैं, नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी। अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई, और ऐसे जब महामारी के दौर में सब साथ आना था, अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है। वो अध्यक्ष जी का वक्तव्य है। पूरी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो पार्टी के एक लंबे विजन, लक्ष्य और कार्यों के लिए वो करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए, और 5 राज्यों में जो रिपोर्टिंग की गई है उस पर उन्होंने बहुत भरोसा जताया। विनीत। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है, और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है, तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। पूछिए, आप पूछ रहे थे। इस- हम्म। बंगाल को लेकर के पार्टी का रेजोल्यूशन भी हुआ है, अध्यक्ष जी का वक्तव्य भी हुआ है, पार्टी उस पर चलेगी। समिति जी बोलिए। जी, थोड़ा तेज। बाई इलेक्शन का तो आ गया अध्यक्ष जी के वक्तव्य आप में। पूछिए जी। नहीं। मैं जवाब दे चुका हूं। शैलेंद्र जी पूछो, अब दोबारा पूछो। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पार्टी ने पूरा लिटरेचर प्रकाशित किया है, और उस लिटरेचर में दुनिया के जितने भी प्रतिष्ठित पत्र हैं, मतलब भारत के ही नहीं, यूके के ही नहीं, यूएस के ही नहीं, दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में ये सारे विषय बहुत सकारात्मकता के साथ प्रकाशित हुए हैं, और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लिटरेचर तैयार किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी पार्टी की कार्यपद्धति, विस्तार, आगे बढ़ने का लक्ष्य, संकल्प, उत्साह और उमंग के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जाने का विषय है, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप को आगे बढ़ाने का विषय है। धन्यवाद सबका। 50